अच्छी से सुनो तुम। यहाँ गुरु महाराज शुरुआत से यहाँ से कह रहे हैं, जिन जिनियति जिने जिनेन्द्र पहु। हे चेतन, जिन जिनियति, तुम वीतराग पद को जीत लो ना, जिनेन्द्र पद को जीत लो ना, साधु पद को धारण करो ना। जिने जिनेन्द्र पहु, ऐसे साधु पद को धारण करके, ऐसे अपने इंद्रियों के विषयों को जीत के जिनेन्द्र पहु, जिनेन्द्र पद को प्राप्त करो, जिनेन्द्र पद को उत्पन्न करो। क्यों? जिन जिनियति, ऐसे वीतराग पद को धारण करोगे तो नंद आनंद परम जिन विंद्रव, नंदमय आनंदमय जो अपना परम वीतराग स्वभाव है उसकी अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी, उसका स्वानुभव उत्पन्न हो जाएगा। वो ज्ञान विज्ञानमय चैतन्य स्वभाव स्वानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा। अपना आत्मा ही परमात्मा दिखाई देगा, अपना शुद्धात्मय चैतन्य स्वरूप लोकालोक को प्रकाशित दिखाई देगा। तुम कहाँ इंद्रियों का विषय रस ले रहे हो, कहाँ शुभ अशुभ भाव का रस ले रहे हो? विज्ञान विंद रस, अरे तुम्हारे अंदर में विज्ञान में केवल ज्ञान से सुशोभित अनंत चतुष्टय की सत्ता है। विंद रस, उस निर्विकल स्वभाव का रस लो ना, उस निर्विकल स्वभाव की अनुभूति को में डूब जाओ ना, उस वीतराग पद की अनुभूति में डूब जाओ ना। रमनु, उसमें रमण करो, उसमें आचरण करो। अमी रस, यही अमृत रसायन है, यही वो रसायन है जो तुम्हें अपने शाश्वत स्वभाव का बोध कराएगा। अपने विज्ञानमय, अपने ही विंद स्वभाव में, जहां तुम अपने ही चेतना में रमण करोगे तो अमीरस अमृत रसायन उत्पन्न हो जाएगा। अजर अमर अविनाशी जो चेतना है, इसका ज्ञानमय अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानमय अतीन्द्रिय आनंद अपनी वीतराग पद का स्वानुभव प्रकट हो जाएगा। विषय विलव, संसार के सारे पर्याय के विषय बिला जाएंगे, संसार के सारे इंद्रिय विषय बिला जाएंगे। हे भाव्य, हे क्षिपनिक, तुम संसार के सारे भयों को छोड़ो ना। हे भाव्य, तुम संसार की सारी रुचि को छोड़ो ना। भाव्य, कमल कली मुक्ति गौ, अरे तुम तो अपने गायक स्वरूप में जाके, अपने गायक स्वभाव में स्थित होके कली मुक्ति गौ, अपने आत्मा की कली कली खिल जाए, अपने आत्मा का रोम रोम से आनंद उत्पन्न हो जाए, अपनी आत्मा के प्रदेश प्रदेश से स्वरूप की बहुमान उत्पन्न हो जाए, अपने आत्मा के प्रदेश प्रदेश से अपने चैतन्य स्वभाव की जय जयकार निकल जाए। ऐसे मुक्त स्वभाव में चलो ना। हे भाव्य, संसार के सारे भयों को छोड़ के कली मुक्ति गौ, अपने गायक की प्रसन्नता में, अपने गायक के आनंद में, अपने गायक के हर्ष में मुक्ति गौ, मुक्ति की ओर गमन करो ना, आनंद की ओर चलो ना। तुम संसार की ओर बढ़ते क्यों हो? तुम संसार को अपना मानते क्यों हो? तुम संसार का अनुभव करते क्यों हो? तुम शुभ अशुभ भाव को देखते क्यों कि कहाँ क्या है? तुम तो एक चीज देखो, भव्य कमल, तुम्हारे गायक स्वभाव तुम्हारे अंदर में है। कली, उसके आनंद को देखो, उसकी प्रसन्नता को देखो। मुक्ति गौ, ये मुक्ति में गमन करने का कारण है, ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। जम सहार सहाउ सु कम पौ, तुम क्यों इस संसार का सहारा लेते हो? तुम क्यों इस पर्याय परिणामन का सहारा लेते हो? तुम क्यों इन पर भाव पर परिणाम का सहारा लेते हो? जम सहार सहाउ सु, जब तक तुम इस पर्याय का सहारा लोगे तो कम पाओ, तो तुम्हें कर्मों की प्राप्ति होगी, संसार में जन्म मरण की प्राप्ति होगी, संसार में परिभ्रमण भी प्राप्त होगा। जब तक तुम इन पर्यायों का आश्रय लोगे, इस परिणमन का आश्रय लोगे, अपने गायक भाव से परे पर भाव का आश्रय लोगे, तो तुम्हें संसार में कर्म ही प्राप्त होंगे। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं, तम सरे, तुम्हारा सहारा तो विज्ञान, अरे तुम्हारा केवल ज्ञान में स्वभाव है, तुम्हारा आश्रय दाता तो तुम्हारा ज्ञानमय वीतराग पद है, तुम्हारा आश्रय दाता तो, तुम्हारा शरण दाता तो तुम्हारा स्वयं का प्रकाशित ध्रुव स्वभाव है। विलियंतु, यदि ऐसे ज्ञानमय स्वभाव को देखोगे, ऐसे वीतराग विज्ञानमय स्वभाव का आश्रय लोगे, तो संसार की शरण, कर्मों की शरण अपने आप बिला जाएगी, कर्मों का उदय होना अपने आप बिला जाएगा। अगम जिन विंद्रऊ, अपने अगम स्वभाव को जानकर, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को जानकर, अपने वीतराग स्वभाव को जानकर विंद्रऊ, इस निर्विकल स्वभाव के आनंद में रहो ना, गुप्त स्वभाव के आनंद में रहो ना, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के आनंद में रहो ना। तुम इन इंद्रियों की ओर नजर क्यों देते हो? इन कसायों की ओर नजर क्यों देते हो? इन विवाह भाव की ओर नजर क्यों देते हो? इन उपयोग में इनकी शरणी क्यों लेते हो? पर्याय की, राग भाव की पर्याय की, क्रोध भाव की पर्याय की,
पर पर्याय को देखने रूप भाव के पर्याय की, तुम अपने उपयोग को इन अशुद्ध भाव की शरण में ले जाते क्यों हो, इन पर्यायों की शरण में ले जाते क्यों हो? तुम तो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप हो। अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को अपने विज्ञान में चेतन स्वभाव की शरण में ले जाओ ना। विज्ञान में चेतन स्वभाव की शरण में उपयोग ले जाओगे तो ये संसार का परिणमन मिला जाएगा। तो अगम वो अतीन्द्रिय आनंद जो वीतराग पद से भरा हुआ है, विंद्रव, उसकी सहानुभूति उत्पन्न हो जाएगी, उसका पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। वो चेतन में जगमगाती सत्ता, वो केवल ज्ञान से सुशोभित परमात्मा स्वयं आत्मानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा। क्यों पर्याय की ओर देखते हो? गाथा नंबर 21, जम अशब्द सा उक्तव। भगवान जी, जम अशब्द जो कहने योग्य नहीं है, जो अशुद्ध है, जो राग से मिश्रित है, जो द्वेष से मिश्रित है, जम अशब्द सा उक्तव, तुम ऐसे शब्दों को कहते हो। जम अशब्द सा उक्तव, जो शब्द कहने योग्य नहीं है, अशब्द है, जिससे तुम्हारी आत्मा को कोई संबंध नहीं है, जिसमें राग है, जिसमें द्वेष है, जिसमें विषय है, जिसमें वासना है, जिसमें संसार है, संसार का पर्याय का परिणमन है, ऐसे शब्दों को कहते हो। इन अशब्द शब्दों को कह रहे हो। भैया, इन अशुद्ध शब्दों को कहने से कम पव कर्मों की प्राप्ति हो रही है। इन राग देश में शब्दों के कहने से तुम्हें अनंत कर्मों की प्राप्ति हो रही है, अनादि अनंत कर्म बन रहे हैं। भगवान, तुम ऐसे अशब्द को मत बोलो। फिर गुरुदेव क्या करें? अरे विज्ञान शब्द, तुम्हारा ज्ञानमय स्वभाव शब्द स्वरूप भी तुम्हारे अंदर में है। तुम्हारी अर्कवान चेतना, तुम्हारा विज्ञानमय स्वभाव, वो शब्द स्वरूप जो ज्ञान घन पिंड है, जिससे पूरे 52 अक्षर जन्म लेते हैं, जो ये शब्दों का उद्गम स्थल है, ऐसे शुद्ध स्वभाव का उच्चारण करो ना, ऐसे शुद्ध स्वभाव की चर्चा करो ना, ऐसे विज्ञानमय स्वरूप के शब्दों को कहो ना कि मैं आनंदम परमानंदम, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शुद्ध स्वभावी परमात्मा हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं विज्ञान शब्द, ऐसे ज्ञानमय शब्दों को कहो ना, ऐसे ज्ञानमय शब्द स्वभाव को अपने अंदर में देखो ना, जो इन पर शब्द के अवलंबन से पार स्वयं निराकार निर्द्वंद विज्ञानमय चेतना है, अनादि और अनंत है। ऐसे विज्ञानमय शब्द को देखोगे तो ये अशब्द बिला जाएंगे, ये अज्ञानता के राग देश के विकल्प रूप शब्द अपने आप खत्म हो जाएंगे। नंत जिन अपने अनंत वीतराग चतुष्टय स्वभाव को देखोगे, अपने अनंत वीतराग शुद्ध आत्म प्रदेशी परमात्मा को देखोगे तो विंद रहो, उसी की अनुभूति में मग्न रहोगे, उसी की अनुभूति में डूब जाओगे, उसी के सहकार में मगन रहोगे। वो तुम्हारा अनंत चतुष्टयमय शुद्ध वीतराग पद तुम्हारे पास है ना, विज्ञानमय सत्ता, विंद रहो, उसमें ही रत रहो ना, उसी में डूबे हुए रहो ना, उससे बाहर ही क्यों झांकते? तुम्हें विश्वास नहीं क्या कि वो परमात्मा मेरे अंदर में है? तुम्हें श्रद्धा नहीं है क्या? वहां उस तत्व को साधना ही साधना है और बाकी सब बाहर में बकवास है। यही तुम्हें विश्वास है तो गुरु महाराज कह रहे हैं विज्ञान शब्द विज्ञानमय स्वरूप का आश्रय लेके अपने निर्विकार स्वभाव की ओर जो शब्द ले जाए, जो परमात्मा की का दर्शन कराए, ऐसे परम आत्मा में अनंत चतुष्टय विद्वान है। विंद रहो, ऐसे विंद स्वभाव में निर्विकल्प अनुभूति में रहो ना, ऐसे परम निर्विकल्प स्वानुभूति का अनुभव करने का पुरुषार्थ साधो ना। कहाँ संसार के विषयों को साध रहे हो? आदिष्टि वनु जू कम्मुरव, अरे आदिष्टि जो देखने योग्य है ही नहीं, ये पर्याय, ये परभाव, ये कसाय, आदिष्टि वनु, तुम इन नहीं देखने वाले पदार्थों को देख रहे हो, नहीं देखने वाली वस्तुओं को देख रहे हो, नहीं देखने वाले तत्वों को देख रहे हो, नहीं देखने वाली पर्याय को बार बार देख रहे हो। जो कम रहो, इसलिए कर्म में रत हो रहा है, इसलिए कर्मों को बढ़ा रहे हो, इसलिए संसार परिभ्रमण की यात्रा को बढ़ा रहे हो। आदिष्टि जिसे नहीं देखना चाहिए, वनु उसको देख रहे हो। जू इस कारण से कम रहो, तुम कर्म में ही रत हो, तुम कर्मों का ही आश्रय लिए हुए हो, तुम कर्मों को ही अपना मान के बैठे हो। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं भैया देखना है तो आदिष्टि, इस दृष्टि से इष्टि, उस इष्ट स्वभाव को देखो ना जिसे ये आंखें नहीं देख सकती,
आदिष्टि जिसे तुमने आज तक नहीं देखा, जो निराकार है, जो निरावरण है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो परिपूर्ण वीतराग में है, जो अतीन्द्रिय अनंत सुख का सागर है। यदि तुम्हें देखना है तो आदिष्टि उस दृष्टि से उस निराकार परमात्मा को देखो ना। इष्टि जो तुम्हारा इष्ट और उपादेय है, जो तुम्हारे लिए हितकारी है, जो तुम्हारे लिए सुखकारी है, जो तुम्हारा अतीन्द्रिय है, जो तुम्हारा स्वयं का अपना स्वभाव है। आदिष्टि ऐसे अपने दर्शन से उस इष्ट स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओ ना, जिसे तुमने आज तक नहीं देखा। अभय जिन बिंद्राऊ, यदि ऐसे अपने वीतराग स्वभाव को देखोगे तो इस संसार के सारे भय बिला जाएंगे। और अभय, अपना अभय जहाँ कोई भय नहीं है, ऐसा अभय वीतराग स्वभाव, ऐसा गुप्त स्वभाव स्वयं उत्पन्न हो जाए। स्वयं ये आदर्शन रूप संसार की पर्याय बिला जाएंगी और जिस निराकार को आज तक नहीं देखा था वह अभय स्वभाव प्रकट हो जाएगा। वे शुद्ध वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। फिर इस शुद्ध वीतरागता में अपना स्थान सुनिश्चित करो ना। इस शुद्ध वीतरागता में जो पद है इसमें ठहरना सुनिश्चित करो ना। क्यों नहीं ठहरते इसमें? क्या ये शुद्ध वीतरागता रूप ये पद अपना नहीं लगता? क्या शुद्ध आनंद रूप ये पद अपना नहीं लगता? गुरुदेव कह रहे हैं अभय जिन निर्भय हो जाओ, ये वीतराग पद ही मेरा है। ऐसे विज्ञान में स्वभाव को स्वयं में पहचान कर विंद रहो, उसी में गुप्त रहो। बोलो ही मत किसी से, देखो ही मत पर पर्याय की ओर, मानो ही मत पर परिणमन को। तुम तो अपने निर्विकल्प स्वभाव के आनंद में, अपनी स्वानुभूति में विंद रहो। गुप्त हो तो जम गुपित कम सुई अनंत पाओ। गुरु महाराज से यदि कोई कहे कि जम गुपित, भाई गुरु महाराज ये गुप्त कर्म बहुत सारे हैं, बार बार उत्पन्न होकर आ जाते हैं। सुई अनंत पाओ, अनंत अनंत भाव उत्पन्न होते हैं। इन कर्मों के कारण न जाने बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं। इन कर्मों के कारण कब कौन सा कर्म उत्पन्न होकर आ जाए, कब सत्ता में डले हुए कर्म आ जाए, इनका भय ही खत्म नहीं होता, इनका डर ही नहीं मिटता। और जब ये कर्म उदय में आते हैं तो अनंत पाऊ, अनंत प्रकार के और कर्म उत्पन्न होने लगते हैं, और कर्मों का वृद्धि होने लगती है, और कसाय बढ़ने लगती है, और इनमें मगनता हो जाती है, और परिणाम विकृत हो जाते हैं। गुरु महाराज कह रहा है भगवान तुम इन कर्मों को देखते हो ना, इन गुप्त कर्मों को, इनकी ओर तुम्हारी दृष्टि है ना, इस कारण होते हैं। यदि तुम अनमोय ज्ञान, उस समय भी अपने ज्ञान स्वभाव की अनुबोध ना करो, उस समय भी ये कहो कि मैं ज्ञान विज्ञान में तत्व हूँ, मैं इन कर्मों का कुछ करता भोगता स्वामी नहीं, मैं तो अनमोय ज्ञान ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ। यदि तुम ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुबोध ना करोगे, ऐसे ज्ञान स्वभाव में ठहरोगे, ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्वयं की स्थिति निर्धारित करोगे, ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्वयं की दृष्टि निर्धारित करोगे, तो गुरु महाराज कह रहे हैं विलयंतु, ये सारे गुप्त कर्म उत्पन्न होना बिला जाएंगे। निले जिन बिंद रहो, अरे तुम तो अपने वीतराग स्वभाव में निले हो जाओ ना, अर्थात तुम अपने वीतराग स्वभाव में समा जाओ ना, निर्विकल्प अनुभूति में स्थित हो जाओ ना। फिर कौन से गुप्त कर्म आने वाले, फिर कौन से कर्म तुम्हें सताने वाले हैं? जाओ निले जिन, जब तुम अपनी वीतराग परिणति, जब तुम्हारी वीतराग परिणति निले जिन अपने वीतराग स्वभाव में समा जाएगी, तो भगवान विंद रहो, जब तुम अपनी निर्विकल्प स्वानुभूति में समा जाओगे तो फिर कौन से गुप्त कर्म आने वाले हैं? जब ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना में लीन हो जाओगे तो फिर कौन से गुप्त कर्मों का भय तुम्हें उत्पन्न होगा? अरे ये कर्म तो स्वयं ही बिला जाएंगे, स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा जानकर हे भव्य भय क्षिप्निक, सारे भयों को नष्ट कर कमल कली अपने आत्मा की गायक की प्रसन्नता में, आनंद में मुक्ति गाओ, मुक्ति मार्ग की ओर गमन करो ना, वीतराग पथ की ओर गमन करो ना, स्वानुभूति की ओर, आत्म अनुभव की ओर आगे बढ़ो ना भगवान। संक, ये 17 शक, शंका, सल, 17 शक, भय, कम रहो, इनके कारण ही ये कर्मों में रत रहता है जी। अनेक प्रकार की स्वभाव में शंका करके, 3 प्रकार की सलियों को अपने चित्त में रख के, और इन 17 शक्कों के माध्यम से ये जीव अनंत भय के कारण कम पौ कर्म रऊ, कर्मों में रत रहता है।
इंद्रियों में रत रहता है, पर्यायों में रत रहता है। इस कारण इस जीव का स्वयं के वीतराग स्वभाव का अवलंबन नहीं हो पाता, ध्रुव स्वभाव का अवलंबन नहीं हो पाता। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं शक गली, 17 शक पूरे के पूरे गल जाएंगे। शंका गली, ये शंका अपने आप गल जाएगी। अपने स्वभाव में जो शंका रूप चारित्र नहीं हो पा रहा, ये सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा, ये सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, शंक गली, ये शंका स्वयं गल जाएगी। कैसे कैसे गल जाएगी? ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लोगे तो ये शंका स्वयं गल जाएगी। विलियंतु, शंका स्वयं बिला जाएगी। शुद्ध जिन विंद रहो, अपने शुद्ध जिन स्वभाव में, अपने निर्विकल्प आनंद में तुम स्थित तो हो। शुद्ध वीतराग पद में तुम स्थित तो हो, शुद्ध आनंद में तुम स्थित तो हो। अपने वीतराग शुद्धात्म स्वभाव की शुद्ध अनुभव की स्थिति को तुम बनाओ तो अपने उपयोग को निर्विकल्पता की ओर लेके तो जाओ, अपने उपयोग को आनंद की ओर लेके तो जाओ, अपने उपयोग को तत्व स्वभाव की ओर लेके तो जाओ। शुद्ध स्वभाव की ओर जब तुम अपने उपयोग को ले जाओगे तो ये शंकाएं ये सब गल जाएंगी। ये ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये अज्ञानता स्वयं नष्ट हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ तो करो, तुम आत्मानुभूति का पुरुषार्थ तो करो, तुम आत्मानुभूति की लगन तो लगाओ। जम कम विशेष अनंत रुई, भैया ये सारे कर्म विशेषता से इसलिए उत्पन्न होते हैं, ये अनंत कर्म विशेषता से इसलिए उत्पन्न होते हैं रुई, क्योंकि तुम्हारी इन कर्मों की रुचि है, क्योंकि तुम्हारी इन कर्मों की लगन है। तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से प्राप्त इन संयोगों को ही अपना मान रहे हो, इन संयोगों में ही रम रहे हो, इन संयोगों की ही चिंता में लगे हुए हो, इन परपर्याय के चिंतन में लगे हुए हो, कब कहाँ किसका कैसा हो रहा है। फर्क है, भाव की रुचि है तुम्हारी, जम कम विशेष, वो भी विशेषता से, अनंत रुई, तुम्हें इन अनंत कर्मों की रुचि है। इसलिए भगवान जब तक तुम्हें इन पर पर्याय रूप संसार की रुचि है तब तक ये कर्म तो उत्पन्न होंगे, तब तक तो जन्म मरण चले गए, तब तक तो पंच परावर्तन की भटकन लड़ेगी। गुरु महाराज कह रहे हैं यदि इन कर्मों की रुचि को तोड़ोगे तो अनमोय ज्ञान, जब तुम ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करोगे कि मैं ज्ञान घन स्वरूप परमात्मा हूँ, ज्ञान ही मेरी अनमोल निधि है, निराकार ही मेरा तत्व है, ज्ञायक ही मेरी सत्ता है, अनमोय ज्ञान, जब तुम इसे ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करोगे तो विलियंतु, ये सारे विशेष कर्मों की जो तुम्हारी रुचि है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ममल जैन, अरे तुम्हारा स्वभाव तो ममल स्वभाव है, ममल वीतराग पद तुम्हारा पद है जिसमें कभी कोई कर्मल नहीं था। ऐसा ममल स्वभावी परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे ममल स्वभावी वीतराग पद को जान के विंद रहो, अपने आनंद में रत रहो ना, अपनी स्वशुद्ध चेतनता में रत रहो ना, अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप में रत रहो ना। ऐसे जिन स्वभाव में, ममल स्वभाव में, अपने गुप्त स्वभाव में ठहरोगे, ज्ञान स्वभाव के प्रसाद से, ज्ञान की स्वरूप की लीनता से यदि अपने से वीतराग जिन स्वभाव में, ममल स्वभाव में स्थित होगे तो ये सारे कर्मों की रुचि अपने आप टूट जाएगी, संसार की रुचि नष्ट हो जाएगी। भगवान अभी जीव को इस दशा में जब आत्म स्वभाव की साधना कर रहा है, जितनी स्वभाव की रुचि नहीं उससे यहाँ संसार की रुचि है, समाज की रुचि है, संप्रदाय की रुचि है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन का क्या हो रहा है, इन चीज की रुचि है। गुरु महाराज कह रहे हैं जब तक कर्म की रुचि रहेगी तब तक वो जो कर्मों से अतीत है वो परमात्मा उत्पन्न होने वाला नहीं। और परमात्मा तब उत्पन्न होगा, परमात्मा का अनुभव तब प्रकट होगा जब जब अनमोय ज्ञान, ये ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करे, ममल स्वभाव वीतराग स्वभाव में गुप्त होने की भावना करे, वीतराग स्वभाव में उतरने का पुरुषार्थ करे, इन राग देश के परिणामों से मुक्त होके जिन विंद रहो, अपने वीतराग परिणाम का आनंद ले, तब इस जीव का निर्माण का मार्ग बनेगा। कारण तरन देव कह रहा है यदि तुम साधक हो तो जम जिनवर उक्तव अमी जिनु, कि जिनेन परमात्मा ने उक्तव स्वयं कहा है अमी जिनु, कि अपने अमृतमय जिन स्वभाव को उत्पन्न कर।
अपने अमृतमय जितेंद्रीय अर्थात अतीन्द्रिय स्वभाव का रसपान करो। कौन कह रहा है? साक्षात साक्षात जिनवर परमात्मा कह रहा है, साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है। उक्ताऊ, उनकी वाणी में आ रहा है, अमी जिनु तुम अमृत से भरे हुए हो, ज्ञान सरोवर से भरे हुए हो, अनंत दर्शन से भरे हुए हो, वीतराग पथ से भरे हुए हो। भय सल संग विलियंतु, संसार रूप भय सल शंकाओं को नष्ट करके नंद जिन विंद्रओ, अपने नंदमय वीतराग स्वभाव में स्वानुभव में डटे रहो ना, गुप्त स्वभाव के स्वानुभव में डटे रहो ना, आत्म स्वभाव के स्वानुभव में डटे रहो ना, वीतराग पद की स्वानुभूति में डटे रहो ना। पर भी वो देखते ही क्यों? जब जिनवर भगवान कह रहे हैं कि तुम अमृत रसायन से भरे हुए हो, तुम वीतराग पद से भरे हुए हो, तुम अनंत चतुष्टय से भरे हुए हो, तो फिर तुम भय सल शंका इनका त्याग करो ना, इसी पल इन्हें नष्ट करो ना, विलियंतु इनको छोड़ो ना। और नंद जिन, जिस वीतराग स्वभाव का उपदेश दे रहे हैं, जिस ध्रुव तत्व को बता रहे हैं, जिस स्वानुभूति को बता रहे हैं, विंद रहो, उसमें जाके ठहर जाओ ना, उसमें जाके गुप्त हो जाओ ना, उसमें जाके लीन हो जाओ ना। गुरुदेव कह रहे हैं जिन नंद नंद आनंद मऊ, भगवान ये वीतराग स्वभाव नंद नंद अपनी ही परम सत्ता से, फिर नंद कह रहे हैं अपनी परिपूर्ण सत्ता से, अपने परम आनंद से, अपने आनंद में ही है। आत्मा का एक भी गुण, आत्मा की एक भी ऐसी गुण नहीं है, एक भी ऐसा गुण नहीं है जो अपने स्वभाव से बाहर गया। ये स्वयं चैतन्यमय परमात्मा है, ये स्वयं चैतन्यमय अनुभूति से भरा हुआ अंतरात्मा स्वचतुष्ट स्वभाव वाला है। तो जिन ऐसे वीतरागमय स्वभाव को स्वयं में जान के, नंद नंद अपने ऐसे अनंत अनंत गुणों को स्वयं में पहचान के आनंदमय, आनंद में जीवन बिताओ, आनंद स्वभाव का भोग करते हुए अपने उपयोग में, आनंद स्वभाव की अनुरक्ति करते हुए अपने उपयोग में, आनंद स्वभाव का रसपान करते हुए अपना जीवन बिताओ ना। तुम्हें शल्य संक भय कसाय ये भाव ही क्यों छू रहा है? राग द्वेष कसाय क्यों छू रही है? तुम्हें अपना आनंद क्यों नहीं छू रहा? तुम्हें अपनी आत्मा की प्रसन्नता क्यों नहीं छू रही? तुम्हें अपना आत्मा का वैभव क्यों नहीं छू रहा? तुम्हें अपनी परिपूर्ण ध्रुव तत्व की साधना क्यों नहीं रुचिकर लग रही? तुम आनंद में क्यों नहीं हो? तुम्हें कसायों का दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें अपने स्वभाव की प्रियता नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं जिन सहजानंद, अरे आत्मा का स्वरूप तो सहजानंदमय है, वो तो सहज आनंद का सरोवर है, वो तो अपने सहज आनंद से भरा पूरा है। सासाहाउ उसके स्वभाव में सहज आनंद वास कर रहा है, सहज आनंद भरा हुआ है। जिन्हें जिन, अब तो जीत लो अपने जितेंद्रीय पद को, अब तो जीत लो अपने वीतराग पद को, अब तो जीत लो अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को। विंद रहो, अपनी गुप्त सत्ता में ही लीन हो जाओ, अपने निर्विकल्प स्वभाव में ही लीन हो जाओ, अपने सहजानंद स्वभाव में लीन हो जाओ, अपने परमानंद स्वभाव में लीन हो जाओ। यही तो अनंत चतुष्टय की खान है, यही तो परम सुख का दातार है, यही तो अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर है। इस परम ज्ञान में सरोवर में डूब जाओ ना, इस उपयोग को शुद्ध उपयोग की ओर लेके चलो ना, शुद्ध उपभोग की ओर लेके चलो ना। कि मेरा शाश्वत शुद्ध स्वरूप, मेरा स्वभाव, गुप्त रहो अपने स्वभाव में। जिन परमानंद परमप पाऊ, अरे अपने स्वयं के परमात्म स्वभाव को परमानंद देखोगे तो परमप पाऊ, तो परमात्म पद को प्राप्त कर लो। यही परमात्मा का उपदेश। क्या? जिन परमानंद, मेरा आत्मा परमानंद से भरा हुआ है, मेरा आत्मा, मेरा वीतराग स्वभाव स्वयं परमानंदमय है, मेरी शुद्ध वीतरागता स्वयं परमानंदमय है। ऐसे स्वयं के परमानंद स्वभाव की ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी, ऐसे परमानंद स्वभाव में यदि तुम्हारा उपयोग लीन होगा, ऐसे परमानंद स्वभाव की यदि तुम्हें अनुरक्ति होगी, तो परमप पाओ, तो परमात्म पद प्रकट हो जाएगा, परमात्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्म पद में ही ऐसा परमानंद उत्पन्न होगा। गुरुदेव कह रहे हैं जिन परम इष्ट
क्या तुम्हें ऐसा वीतराग स्वभाव इष्ट है, परम इष्ट है, क्या प्रिय लगता है? क्या जिन परम इष्ट कि ये मेरा वीतराग पद ही परम इष्ट है, ऐसी मेरी वीतरागमय शुद्ध चेतना ही परम इष्ट है, ऐसा मेरा निर्विकल्प स्वभाव ही संपूर्ण स्वभाव से ऐश्वर्य से भरा हुआ है, संपूर्ण विषयों से अतीत है, स्वयं अतीन्द्रिय है। जिन परम इष्ट के जिन स्वरूप वीतराग स्वरूप परम इष्ट लगता है, अपना परम इष्ट कि मेरा जिन स्वभाव परम इष्ट है, दर्शन तू, क्या इसका दर्शन करते हो? क्या इसे अपने अंदर में देखते हो? क्या इसे अपने अंदर में पहचानते हो कि हाँ ये परम जिन स्वभाव यही मेरा परम इष्ट है? क्या कभी तुम इसका अंतरंग में दर्शन करते हो? इष्ट जिन, क्या इस इष्ट वीतराग स्वभाव को अपने अंदर में देखते हो? विंद्राऊ, यदि तुम इस इष्ट जिन स्वभाव को स्वयं में जानते हो तो अब क्यों पर का विकल्प करते हो? विंद्राऊ, इसमें गुप्त हो जाओ, इसमें ठहर जाओ ना, करो ना पुरुषार्थ, लगाओ ना अपनी ताकत, लगाओ ना अपनी हेदम सत्ता को। हाँ ऐसा वीतराग पद, ऐसा जिन स्वभाव, ऐसा इष्ट स्वभाव मेरे अंतरंग में है, ऐसी परम जिन वीतराग सत्ता, ऐसा परम जिन ध्रुव स्वभाव, ऐसी इष्ट चेतनता मेरे अंतरंग में है, उसका दर्शन करो ना। जब उसका दर्शन हो रहा है तो इष्ट जिन, ऐसे जिन स्वभाव को इष्ट जान के विंद रहो, उसी में गुप्त हो जाओ ना, जिसको देख रहा है उसी में समा जाओ ना, जिसको अपनी दृष्टि में देख रहे हो उसी को, अपनी परिणति को उसी की ओर लेके जाओ ना, अपने उपयोग को उसी की ओर लेके जाओ ना, अपनी भावनाओं को उसी की ओर लेके जाओ ना, और इसी निर्विकल्प सत्ता में लीन रहो। गुरुदेव कह रहे हैं जिन इष्ट सु, जब तुम्हें स्वयं अपना वीतराग पद इष्ट लगेगा तो इष्ट सु, उसकी इष्टता से इष्ट पाओ, उस इष्ट पद की प्राप्ति हो जाएगी। सुन लो अच्छे से, जिन इष्ट, यदि तुम्हें वीतराग पद इष्ट लगेगा, सुइष्ट स्वयं का इष्ट लगेगा, स्वयं का वीतराग पद की इष्टता अंदर से उत्पन्न होगी। स्वयं पहले कहा जिन इष्ट, तुम्हें वीतराग पद इष्ट लगेगा, फिर कहा सुइष्ट, तुम्हारे स्वयं में उसकी इष्टता उत्पन्न होगी, तो सुइष्ट पाओ, तो तुम स्वयं इष्ट की प्राप्ति कर लो। यदि तुम्हें जिन पद वीतराग पद पहले इष्ट लगेगा, उसकी स्वयं की इष्टता स्वयं के अंदर से उत्पन्न होगी, तो सुइष्ट पाओ, तो तुम स्वयं उस इष्ट पद को, उस परमात्म पद को प्रकट कर लोगे। और यदि वो इष्ट नहीं लगेगा तो चतुर्गति संसार की यात्रा तो है। इसलिए भगवान जिन पद को इष्ट जान के, उसकी इष्टता अंदर में उत्पन्न करके उस इष्ट पद को प्राप्त करो। उवन इष्ट, इष्ट के उत्पन्न होते ही दर्शन तू, दर्शन प्रकट हो जाता है, शुद्ध दर्शन उत्पन्न हो जाता है। वन इष्ट, इष्ट के उदय होते ही, स्वानुभव के उदय होते ही दर्शन तू, शुद्ध दर्शन उत्पन्न हो जाता है। स्वयं जिन, स्वयं का वीतराग पद दिखाई देने लगता है, स्वयं परमात्म स्वभाव दिखाई देने लगता है, स्वयं परमात्मा मैं सिद्ध के समान हूँ, स्वयं केवल ज्ञान की ज्योति से परिपूर्ण, मैं स्वयं वीतराग पद का स्वामी हूँ, ऐसा स्वयं के दृष्टि में अपना स्वपद आने लगता है, स्वयं के अनुभव में अपनी वीतरागता आने लगती है, स्वयं के अनुभव में अपना स्वयं का स्वपद आने लगता है। गुरु महाराज कह रहे हैं यदि ऐसा स्वयं का पद तुम्हें दिखाई देने लगा तो विंद रहो, अब इसी में रहना, अब बाहर देखना ही मत क्या हो रहा है, अब कर्मों में देखना ही मत क्या हो रहा है, अब सहयोगों में देखना ही मत क्या हो रहा है, अब तो तुम विंद रहो, अपने आनंद में मस्त रहना, बस ध्रुव स्वभाव की, निर्विकल्प स्वरूप की, आनंद की मस्ती में मस्त रहना, संसार में देखने ही मत क्या हो रहा है। गुरुदेव फिर कह रहे हैं जिन, यदि ऐसा वीतराग स्वभाव, गम अगम, तुमने गम लिया है उस अगम स्वभाव को, तुम्हारे गमने में आ गया था, तुम्हारे जानने में आ गया है, तुम्हारे देखने में आ गया है, तुम्हारे अनुभव में आ गया है, जिन गम अगम, तुमने ऐसे स्वभाव को गम के उस अतीन्द्रिय स्वभाव के आनंद को प्राप्त कर लिया है, तो सु अनंत पाओ, तो तुम्हें अनंत चतुष्टय स्वयं प्रकट हो जाए,
सुन लो भगवान जी। जिन यदि वो वीतराग पद गम तुम्हारे गमने में आ गया, अगम तुमने उस अतीन्द्रिय सूक्ष्म परमात्मा का अनुभव उत्पन्न कर लिया, उस अगम स्वभाव की ओर तुम्हारी दृष्टि बनी रही, उस अतीन्द्रिय की सुरति तुम्हारे अंदर में बनी रही, तो सुनंत पाओ, तो तुम स्वयं अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लो। स्वयं अनंत चतुष्टय का वैभव प्रकट हो जाएगा। लोकालोक प्रकाश से तुम्हारी वीतराग सत्ता उत्पन्न हो जाएगी। तारण स्वामी तो स्पष्ट कह रहे हैं, जिन नंत नंत दर्शंतु, अरे जो अपने वीतराग स्वभाव में अनंत अनंत स्वभाव का ही दर्शन करते हैं, अनंत अनंत सुख से भरा हुआ, अनंत अनंत चतुष्टय के वैभव से भरा हुआ, जो अपने अंतरंग में अनंत अनंत वैभव को ही देखते हैं, वह जीव रयन जिन अपने रत्नत्रय से वीतराग स्वभाव को देखते हुए, वीतराग स्वभाव की साधना करते हुए विंदराऊ अपने गुप्त स्वभाव में ही रत रहते हैं, अपने आत्मिक आनंद में ही रत रहते हैं, अपने सुख स्वरूप में ही रत रहते हैं। वह अपने सद उपयोग में ही रत्नत्रय की साधना करते हुए, अपने अनंत अनंत चतुष्टय को देखते हुए, वह जीव अपने वीतराग स्वभाव में निर्विकल स्वानुभूति में ही रत रहते हैं। उन्हें पर पर्याय की परिणमन की कोई भावना उत्पन्न ही नहीं होती, पर को देखने का कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होता। उन्हें तो अपना आनंदम परमानंदम, बस मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं वीतराग स्वरूप हूँ, ऐसा स्वयं का अनुभव उत्पन्न होता है। और फिर गुरुदेव नीचे और ऊंची बात कह रहे हैं, जिन अर्थति अर्थ जिन्हें पाऊ, अपने वीतराग पद को जाना है तुमने, यदि जाना है, स्वीकार किया है, मात्र चर्चा मात्र नहीं, यदि तुमने अंतरंग से स्वीकार किया है तो सुनो, जिन अर्थति, वो वीतराग स्वभाव अर्थति तीनों अर्थ से संपूर्ण है। उसमें द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध है। उसमें सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। अर्थति वो तीनों अर्थों से शुद्ध अर्थ है, स्वयं प्रयोजन भूत है, स्वयं उपादेय है, स्वयं परिपूर्ण सत्ता से भरा हुआ है। जिन्हें पाऊ, इस जितेंद्रीय स्वभाव को ही प्राप्त कर लो ना, इस अतीन्द्रिय रत्नात्रय पद को, स्वयं के प्रयोजन भूत तत्व को ही जीत लो ना, इस पद को ही पालो ना। ये अर्थ से शुद्ध रत्नात्रयमयी प्रयोजन भूत तुम्हारा चैतन्य स्वभाव है। जिन्हें पाऊ, इस जिन पद को पालो ना, इस जितेंद्रीय पद को पालो ना। जिन उवनऊ, ऐसा वीतराग स्वभाव तुम्हारे अंतरंग से उत्पन्न होगा तो नंतानंतु, अनंत अनंत स्वभाव की, अनंत अनंत स्वभाव का प्रकाश प्रकट हो जाए, अनंत अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो जाएंगे, लोकालोक प्रमाण ध्रुव वीतरागता प्रकट हो जाएगी। कब? जिन उवनऊ अनंतु उवन जिन विंद्रऊ, जब तुम ऐसे वीतराग स्वभाव की स्वानुभूति को उत्पन्न करके उसी में गुप्त रहोगे तब। यहाँ तो गुप्त रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो साधकों को भावना तक नहीं हो रही कि ऐसा जीवन हमारा बन जाए। जिन उवनऊ, गुरुदेव तो कह रहा है ऐसे वीतराग पद को उत्पन्न करो, नंतनंतु, ऐसे अनंत अनंत चतुष्टय को स्वयं में पहचानो, उवन जिन, ऐसी सहानुभूति को वीतरागता को उत्पन्न करके विंदराऊ, तुम इसमें ठहर जाओ, इसमें गुप्त हो जाओ, इसमें लीन हो जाओ, इसके बाहर स्वयं को जानो ही मत, इसके बाहर स्वयं को मानो ही मत। आत्म प्रदेशों से यदि इतनी ऊंची दशा नहीं बन रही तो कम से कम सुबह से लेकर शाम तक जितना जीवन है इसको साधने में तो अपना जीवन निकालो, इसकी भावना में तो अपना जीवन निकालो, इसकी शरण में, गुरुवाणी की शरण में तो अपना जीवन निकालो, तो भगवान ऐसी अनंत शुद्ध अनंत चतुष्टय का वैभव स्वयं आत्मा से उत्पन्न होगा। फिर गुरुदेव कह रहे हैं जिन उवन, अरे वीतराग स्वभाव उत्पन्न हुआ है, वीतराग स्वभाव उत्पन्न हुआ अर्थात जिनवन अर्थात शुद्ध सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है, यार अपने हृदय में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ है, सम्यक ज्ञान में सरोवर मेरा सरोवर है, ऐसा स्वयं के हितकारी मार्ग को जाना है। सुजिने पाऊ, अपने अंदर में सम्यक दर्शन का प्रकाश और सम्यक ज्ञान की निधि उत्पन्न होगी तो सुजिने पाऊ, तो तुम इस जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर पाओगे, तो तुम जीत पाओगे इन इंद्रिय विषयों को,
तो तुम इस संसार के विषयों को जीत पाओगे। वही तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की निधि, अपने हित का मार्ग उत्पन्न नहीं हुआ तो तुम किसी हालत में संसार के विषयों को नहीं जीत पाओगे। हार जाओगे इन कसायों से, हार जाओगे इन राग देश से और अनंत काल के लिए नरक निगोद की यात्रा में निकल जाओगे। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं, जिनवान क्या तुम्हारे अंदर में ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन, यार शुद्ध सम्यक ज्ञान सु जिन्हें पाऊ, क्या अपने अंदर से उत्पन्न हुआ? क्या ऐसा जितेंद्रीय पद को प्रकट करने वाला शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ? सहयार ज्ञान, क्या अपने सम्यक चारित्र भावना, सम्यक चारित्र का सहकार उत्पन्न हुआ? भगवान मेरा चारित्र अतीन्द्रिय में आनंद करना है, ज्ञान स्वभाव में आचरण करना है, मेरा चारित्र इन इंद्रियों विषय कसाय में आचरण करना नहीं है। गुरु महाराज सीधा सीधा कह रहा है, सहयार ज्ञान, क्या अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार हुआ? सुयुक्तु, क्या तुमने स्वयं में उस स्वरूप को जाना? क्या तुमने कभी इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय अपने ज्ञान स्वभाव का स्वयं अपने अंदर में उपदेश किया? तुमने इसकी चर्चा करी? कभी तुमने इसकी चर्या करने की बात कही? क्या कभी तुमने इसमें लीन होने का पुरुषार्थ किया? स्वयं जिन विंद्रऊ, जिस समय तुम ऐसे रत्नत्रय को स्वयं में जानकर स्वयं अपने भीतराग पद में ठहरोगे, अपनी निर्विकल्प अनुभूति में ठहरोगे, अपने ज्ञायकमय आत्म स्वभाव में ठहरोगे, उस समय मुक्ति की बात बनेगी भगवान, उस समय निर्वाण की बात बनेगी, उस समय केवल ज्ञान का प्रकाश होगा। हे भक्त जी, यदि तुम स्वयं के वीतराग पद में नहीं ठहरे तो संसार की हापाधापी है, अनंत विकल्प हैं। इसलिए गुरुदेव की मानी जाए तो कह रहा है, सहकार करो अपने स्वयं के ज्ञानमय स्वभाव का, इसी की चर्चा करो, इसी की चर्या करने की बात कहो और स्वयं जिन, स्वयं के वीतराग पद में विंद रहो, ठहर जाओ। अब बाहर आने की बात मत करना, संसार में क्या हो रहा है ये बात मत करना, सिर्फ एक ही चर्चा करना कि मेरी निर्विकल्प ज्ञायक सत्ता, मेरा प्रभु परमात्मा, मेरा आनंद परमानंदमय स्वरूप इस पल मेरे अंदर में है, ऐसा जानकर ऐसे गुप्त स्वभाव में ठहर जाओ। स्पष्ट कह रहा है उपवन्नम, अरे उपवन्नम अर्थात उत्पन्न अर्थ को देखो, हियारम अपने सहकार अर्थ को देखो, वो अपने हितकार अर्थ को देखो, सहयारम अपने सहकार अर्थ को देखो। उपवन्नम हियार सहयार मऊ, इस उत्पन्न अर्थ, हियार अर्थ, सहयार अर्थ, मऊ, इन तीनों अर्थों में हो जाओ, रत्नत्रय में हो जाओ। अब मत देखो संसार में क्या घट रहा है, सम्यक दर्शनमय, सम्यक ज्ञानमय, सम्यक चारित्रमय अनुभूति में हो जाओ भगवान। अब रत्नत्रय मई अपने को जानो, रत्नत्रय से सुशोभित स्वयं को पहचानो। ये तीन रत्न, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ये तीन अर्थ मेरे अंदर विद्यमान है, इन अर्थमयी रहो। ये वीतराग पद की प्रकटता कराने वाले हैं। जिन जिनु, ये तुम्हारा जिनु अंतरात्मा अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय से भरा हुआ है, स्वयं अनंत चतुष्टय का स्वामी है, स्वयं अनंत चतुष्टय की सत्ता से परिपूर्ण है, संयुक्तु स्वयं संयुक्त है अनंत चतुष्टय से। तुम बाहर में क्या ढूंढ रहे हो? ये तुम्हारा रत्नत्रय से संयुक्त स्वभाव, तुम्हारा ममल स्वभाव जिनु अनंत चतुष्ट संयुक्तम, स्वयं अनंत चतुष्ट से संयुक्त है, स्वयं वीतराग पद से संयुक्त है। परम जिन, ऐसे अपने परम वीतराग स्वभाव को जानकर विंद रहो, इसी में ठहर जाओ बस। अब इसी में गुप्त हो जाओ, अब इसी की चर्या बनाओ। अभी तुम्हें चर्या बनाना है ना, तो बाहर की मत बनाओ। गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम्हें चर्या बनाना है तो परम जिन विंद रहो, अपने वीतराग स्वभाव की चर्या बनाओ, अपने वीतराग ज्ञान स्वभाव की रमणता की चर्या बनाओ। यदि अपने ज्ञान स्वभाव की चर्या बनाओगे तो जिन पद उत्पन्न होगा, तो वीतरागता उत्पन्न होगी। तारण स्वामी फिर कह रहे हैं, जिन ज्ञान विज्ञान, भगवान तुम्हारे अंतरंग में जो वीतराग सत्ता है, ज्ञान विज्ञान, वो ज्ञान विज्ञान से भरी हुई है। सुसमय मऊ, स्वयं शुद्ध समयमयी है, स्वयं शुद्धात्म स्वरूप में है। तुम्हारे अंतरंग में जिनु
जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, जो तुम्हारी आत्मा की सत्ता है, ज्ञान विज्ञान, वो स्वयं ज्ञान विज्ञानमयी है, वो स्वयं प्रकाशमयी है, वो स्वयं केवल ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण है। सुसमय मऊ, स्वयं अपने समय में स्थित है, स्वयं अपने स्वसमय में, स्वयं अपने अनंत आत्मशुद्ध प्रदेशों में स्वयं स्थित है, स्वयं समय रूप है। भगवान सिहु समय, ऐसे स्वयं के समय को जानकर, ऐसे स्वयं के समय को पहचान कर, ऐसे निज समय को स्वयं में प्रकट करके सिद्धि संपत्तु, सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करो ना। क्यों इस संसार की कसायों की सिद्धि करने में लगे हो? पुद्गल की प्राप्ति करके पर को ग्रहण करने की भावना में पर की सिद्धि में लगे हो, पर्याय की सिद्धि में लगे हो। भगवान सिहु समय, स्वयं के शुद्ध स्वरूप को स्वयं में जानकर, स्वयं के निर्गंत स्वभाव को स्वयं में पहचान कर, स्वयं की निर्विकल्प शुद्ध चेतना को, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध तत्व के प्रकाश को स्वयं में पहचान कर, समय स्वरूप आत्मा को स्वयं में जानकर सिद्धि संपत्तु, सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करो ना, मुक्ति की संपत्ति को प्राप्त करो ना। समय जिन, यदि ऐसे शुद्ध वीतराग स्वभाव में स्वसमय में रहोगे तो विंद रहो, अपनी निर्विकल्प दशा उत्पन्न हो जाएगी, शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाएगा, और ऐसे शुद्ध उपयोग से ही केवल ज्ञान की प्रकटता होगी। जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होगा, जब तक उपयोग में शुद्धता का भोग नहीं होगा, जब तक उपयोग शुद्धता की ओर अग्रसर नहीं होगा, जब तक उपयोग शुद्धता के पुरुषार्थ में तन में नहीं होगा, ज्ञान की रमणता रूप शुद्धता के पुरुषार्थ में तन में नहीं होगा, तब तक वीतराग का प्रकट होने वाली नहीं है। तारण स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, सिद्धि संपत्तु, तो सिद्धि की संपत्ति से भरा पूरा है। जिन वीतराग स्वभाव तेरा स्वभाव है, विंद राऊ, ऐसे स्वभाव में ठहरना, ऐसे स्वभाव के आनंद में गुप्त होना, ऐसे आत्मिक रस में डूबना, ऐसे परम वीतराग स्वभाव के अनुरोध ना करना। तेरे पास गुरुवाणी है ना, इसे खोल के इसकी अनुरोध ना करना, तो संसार के विषयों की अनुरोध ना क्यों करता है? क्या लेना देना किसी से? गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं, जिन तारण तरण विमान माऊ, अरे ये जो ज्ञान में अमृत देशना है, ये स्वयं जिन तारण तरण विमान माऊ, ये तो स्वयं तारण तरण विमान है। ये जो जिनेन भगवान की शुद्ध देशना है ना, तारण तरण स्वामी जो सम्यक ज्ञान के प्रकाश को विस्तार रूप बता रहे हैं, जो आत्म अनुभूति को, ये जो वीतराग पद को तुम्हारे अंदर दर्शा रहे हैं, ये जो तुम्हारा स्वयं का आत्म अनुभव है, ये तुम्हारी स्वयं की गायक की रमणता है, ये जिन तारण तरण, ये स्वयं तारण तरण विमान, स्वयं तारण तरण विमान है, तुम्हें स्वयं मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, तुम्हें स्वयं इस संसार से मुक्त कराने वाला है। जिन ये वीतरागमय स्वभाव, तारण तरण, वीतरागमय परिणति स्वयं तारण तरण विमान है, इसके सहित रहो ना, इसको अपना मानो ना, ये तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। सिहु समय, ऐसे अपने स्वयं के समय को जानकर सिद्धि संपत्तु, सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त कर। सिद्ध जिन, अरे अपने सिद्ध स्वभाव, वीतराग स्वभाव में विंद रहो, गुप्त हो जाओ, सिद्धि हो जाओ। भगवान लोक के अग्रभाग में जैसे सिद्ध परमात्मा अपने स्वचतुष्ट निराकार तत्व में लीन है, वैसे ही सिहु समय, तुम्हारा शुद्ध समय में सिद्धि की संपत्ति से भरा हुआ जिन सिद्ध, सिद्ध जिन, तुम्हारा स्वयं का सिद्ध स्वभाव, तुम्हारा वीतराग पद तुम्हारे सामने है, सिद्ध समान स्वभाव, सिद्ध स्वभाव तुम्हारे सामने है। विंद रहो, अब इसमें निर्विकल्प अनुभूति में डूबो ना, अब इसमें गुप्त हो ना, इस सिद्ध स्वभाव को अपनी सत्ता मानो ना, इस सिद्ध स्वभाव को अपनी निधि पहचानो ना। इस सिद्ध स्वभाव ही तो तुम्हारा स्वरूप है, इस सिद्ध स्वरूप जो निर्विकार है, निराकार है, पर के अवलंबन से रहित है, पर्याय परिणमन परिणामों की धारणा से परे है, स्वयं अपने में परिपूर्ण है, सिद्ध रूप, पूर्ण सिद्ध स्वरूप है, स्वयं सिद्ध समय है, सिहु शुद्ध समय है, अनंत सिद्धि की संपत्ति से भरा हुआ है। विश्वास नहीं है क्या? यदि विश्वास है तो सिद्ध जिन, इस सिद्ध जन स्वभाव में विंद रहो, गुप्त रहो ना, सिद्ध जिन स्वभाव में लीन रहो ना, वीतराग पद में लीन रहो ना,
हे ज्ञानी, विज्ञान बिंद अपने अंतरंग में इस निर्विकल्प स्वभाव को जानकर रस रमणु, इस वीतरागता का रस पान करो, अमी रस, इस अमृत रसायन को पियो तो विषय बिलाओ, तो इंद्रियों के विषय बिलाएंगे। हे ज्ञानी, भय खिपने है, संसार के विषयों का भय छोड़ के भव है, भव जीव कमल कली, अरे गायक स्वभाव की प्रसन्नता में मुक्ति गाओ, अपने सिद्ध स्वभाव की ओर गमन करो ना, मुक्त स्वभाव की ओर गमन करो ना, अतीन्द्रिय आनंद की ओर गमन करो ना, निर्विकल्पता की अपनी आत्म सुरति से अपने आत्मबोध के सहित उस आत्म स्वभाव में ठहरने का ही पुरुषार्थ करो ना। क्यों पर का भाव उत्पन्न हो रहा है? क्यों कर्मों की ओर दृष्टि जा रही है? क्यों कर्मों को देखने का भाव उत्पन्न हो रहा है? जब जान लिया, जब मान लिया, जब पहचान लिया कि वह अनंत सुख सरोवर मेरे अंतरंग में है, तो परम वीतराग सिद्धि की संपत्ति से भरा हुआ जिन वीतराग पद स्वयं सिद्ध समान परमात्मा, जब वो स्वयं मेरा स्वभाव है, तो अब फिर कैसा विकल्प, फिर अब कैसी शंका, फिर अब कैसा अंतराल? अब तो पुरुषार्थ उत्पन्न करो, अब तो पुरुषार्थ उत्पन्न करो, अब तो लगा अपनी हेदम सत्ता की ताकत, अब तो लगा अपने श्रद्धान ज्ञान का बल, अब तो ले जा अपने उपयोग को सोच। मेरा परम पूर्ण परमात्मा, मेरा शुद्ध बुद्ध परमात्मा, मेरा अनंत चतुष्टयमय आत्मा, यही मेरा सुख सरोवर है। मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं समाना है, मुझे कहीं डूबना है, मुझे कहीं तन्मय होना है, तो वो मेरी शुद्ध वीतरागता में, मेरे शुद्ध उपयोग में, मेरे शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, शुद्ध आनंदमय स्वभाव, शुद्ध परम जिन स्वरूप, मेरा परमात्मा, मेरा निजात्मा, मेरी ध्रुव चेतना। बस गुरुदेव यही उपदेश दे रहे हैं विंद रहो फूलना में कि भगवान, इस संसार में आकुलता है, इस संसार में विकल्प हैं, ये शंक शंकाएं, ये 17 शक, ये अज्ञानता जीव को अपने स्वभाव परम सुख में नहीं उतरने देती, अपने परम निर्विकल्प स्वभाव में डूबने नहीं देती। गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान की अनुमोदना करोगे, ज्ञान स्वभाव के प्रसाद को उछालोगे, वीतराग पद की बार बार सहकारिता करोगे, वीतराग स्वभाव की रमणता की बार बार भावना करोगे, स्वयं में उत्पन्न होते हुए अर्थ प्रकाश को देखोगे, ये सारे दोष, ये सारी शंकाएं अपने आप बिला जाएंगी। और जो परम वीतराग चेतन स्वभाव है, जो तुम्हारा सिद्ध स्वभाव है, जो तुम्हारा आनंदमय स्वभाव है, वो तुम्हारे सामने अर्क स्वभाव के रूप में प्रकाशित हो जाएगा, ध्रुव स्वभाव के रूप में प्रकाशित हो जाएगा, तारणहार के रूप में प्रकाशित हो जाएगा। और इस संसार की जन्म मरण की संतति से परे तुम अपने शिव पथ की ओर, मुक्ति पथ की ओर, आत्म अनुभव की ओर स्वयं अग्रसर हो जाओगे, स्वयं उस निर्विकार तक पहुंच जाओगे जो तुम्हारा स्वयं का अपना स्वरूप है, स्वयं अरिहंत दशा उत्पन्न हो जाएगी। भगवान, इस सिद्धि की संपत्ति अनंत चतुष्टय में लीन होने से स्वयं सिद्ध स्वभाव का अनुभव उत्पन्न होता है, और वो सिद्धों का वैभव ही तो ये पूरे लोक का वैभव है, सर्वलोक का प्रकाश है। ऐसे प्रकाश स्वभाव का अनुभव करो, ऐसे अर्क स्वभाव में मस्त रहो, ऐसे अर्क स्वभाव की भावना भाव, तो निर्वाण की प्राप्ति है। यदि अर्क भूले तो नर्क ठिड़ी पड़े। संसार तो नर्क और वासनाओं से भरा हुआ है। ये पर्याय तो राग देश कसाय से भरी हुई हैं। यहाँ एक पल का सुख नहीं है, एक पल की शांति नहीं है। यदि तुम्हें शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वीतरागता चाहिए, तो वो तुम्हारा स्वयं का सिद्ध स्वभाव है, तुम्हारी स्वयं की शुद्ध चेतना है, तुम्हारा स्वयं का स्वापद है, तुम्हारे स्वयं का निर्ग्रंथ स्वरूप है। इस स्वभाव को जानकर इसमें रत रहो, इसके परम प्रसाद को उछालो, तो मुक्ति श्री का वर्ण होगा, अपना अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो जाएगा। यही सद्गुरु का उपदेश है और यही तारण तरण की देशना। पूरी आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। निज शुद्धात्म अनुभव की जय हो। ज्ञान रमण स्वभाव की जय हो, जय हो।
रख भैया बबली जी करवा